आज का टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि डिस्क मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, जिसमें कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फिर हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, विंडोज़ जो है वो डिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है। सो विंडोज़ हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट या डिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस जो अटैच है, हार्ड डिस्क जिसको हम कहते हैं, अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की फाइल्स मौजूद होती हैं और इन फाइल्स को कैसे अरेंज करना है, कौन सी फाइल किस जगह पे रखनी है, कैसे एक्सेस करना है, तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो फाइल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है। सो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, इंस्टॉल करने से पहले हमें डिस्क को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। ये बड़ा ज़रा इम्पोर्टेंट सी बात है कि विंडोज़ को जब हम इंस्टॉल करने लगते हैं तो विंडोज़ खुद भी ये ऑप्शन देता है, और अगर जो पुरानी विंडोज़ थी उसमें ये ऑप्शन नहीं होता था, लिहाजा सबसे पहले क्या किया जाता था, डिस्क पार्टीशन की जाती थी। ठीक है। पार्टीशन का बाकायदा स्टेप था। और जो अब रीसेंट विंडोज़ है, अगर आपकी डिस्क पार्टीशन ना हो तो रीसेंट जो विंडोज़ आ रही हैं वो क्या करती हैं, वो खुद ही आपको एक ऑप्शन दे देती हैं कि आप पार्टीशन कर दें। ठीक है। अब पार्टीशन क्या चीज़ होती है? अ पार्टीशन इज़ अ पोर्शन ऑफ फिजिकल डिस्क दैट फंक्शंस एज़ दो इट वर अ फिजिकल सेपरेट डिस्क। ठीक है। पार्टीशन जो पार्टीशन है वो क्या चीज़ है? इज़ अ पोर्शन ऑफ फिजिकल डिस्क, is a portion of physical disk that functions as though it were a physically separate disk। ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे कि वो फिजिकली सेपरेट डिस्क हैं। ठीक है। अब विंडोज़ क्या करती है? विंडोज़ यूजुअली टू बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टीशंस प्रोवाइड करती है। एक कहलाता है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरा कहलाता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। A primary partition is the one that can be used as a system partition। जो प्राइमरी पार्टीशन है हम उसको कह सकते हैं कि जो सिस्टम की पार्टीशन है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है। विंडोज 2000 और उसके बाद जितनी भी विंडोज आई हैं उस सब में जो स्टार्ट होता था वो हमेशा प्राइमरी पार्टीशन से होता था। और जो विंडोज हैं या जो पार्टीशंस हैं वो हमें कितनी पार्टीशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं, अप टू 4 पार्टीशंस हम प्रोवाइड की जा सकती हैं, और 4 पार्टीशंस के साथ 3 जो है एक्सटेंडेड पार्टीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। और जो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि पार्टीशन क्या चीज़ होती है। जब आप माई कंप्यूटर खोलते हो तो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअली पार्टीशंस हैं जो विंडोज से पहले की जाती हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें से किसी भी ड्राइव में जाके सेव होता है या किसी भी पार्टीशन में जाके सेव होता है। तो नॉर्मली क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है तो नॉर्मली जो प्राइमरी पार्टीशन होती है वो फिर सी ड्राइव बनती है, और हम 4 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी में भी हम कोई सब पार्टीशन यानी कि उसमें फर्दर हम कोई और पार्टीशन करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। फिर आ जाता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब एक्सटेंडेड पार्टीशन के एक तो प्राइमरी पार्टीशन होगी जहां पर आपने अपना सिस्टम या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया, यानी 4 पार्टीशंस बना सकते हैं, तो उसका मतलब है 4 डिफरेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रख सकते हैं, विच इज़ यूजलेस एक्टिविटी। अच्छा, फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या चीज़ होती है? एक्सटेंडेड पार्टीशन जब वो प्राइमरी पार्टीशन कर ली तो जो बाकी हिस्सा बच जाता है हम उसको कहते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन। और उसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो जो पार्टीशन बची हुई है उसको हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड वी कॉल देम एक्सटेंडेड पार्टीशन। सो अभी हमने देखा कि विंडोज जो है वो हमें 4 प्राइमरी पार्टीशंस प्रोवाइड करता है। अब 4 प्राइमरी पार्टीशंस में से अगर हमारे पास एक को हमने प्राइमरी पार्टीशन कंसिडर कर लिया
तो हमारे पास कितनी पार्टीशंस बच गई, 3 पार्टीशंस बच गई। और वो जो 3 पार्टीशंस हमारे पास बची है, अब हम उसको कहेंगे एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी में, सॉरी, जो विंडोज में मौजूद होता है। और सिर्फ विंडोज ही नहीं, तकरीबन जहाँ तक मैं जानता हूँ हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस किस्म का एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या होता है, ये बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि आप ने जो भी मेंटेनेंस करनी है, पार्टीशन करनी है, पार्टीशन को चेंज करना है, ड्राइव्स के नाम चेंज करने हैं, उनको कोई और नाम देने हैं, तो आप क्या करते हो, आप डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देते हो। और उसके अलावा ये भी बताता है कि ड्राइव में कोई फिजिकली या लॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको हमने कैसे हल करना है। ठीक है। या आपके सामने एक डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की पिक्चर खुली हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा मैग्नीफाई करके ओपन करता हूँ। ये आ गई डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, अब आप देख सकते हैं कि फाइल में बता रहे हैं कि सी क्या है, फिर पार्टीशन 2, फिर वो सारी पार्टीशंस और उनकी हेल्थ बता रहा है। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।